क्यों रज़ा, क्यों रज़ा, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है। उठ मेरे धूम मचाने। बहुत खूबसूरत कलाम मुहब्ब गिरामी जनाब सलीम रज़ा नागपुरी से आप हजरात समाअत कर रहे थे। इस वक्त आप मेंबर नूर पे देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हसन नूरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सादी साहब और हज़रत अल्लामा नबील अख्तर साहब माशाअल्लाह, और हज़रत अल्लामा आमिर मुशाहिदी साहब और जनाब जावेद अंबर मिसबाही साहब, ये उलमाए किराम इस वक्त मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये 100वां सालाना उर्स है जो मनाया जा रहा है। मुनज़्ज़मा फलाहिया के ज़ेर एहतमाम जश्न 100 साला उर्स आला हज़रत के मौके पर वर्ल्ड इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप और हम सब शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मुहब्बान गिरामी, ये अहले नागपुर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि बरेली शरीफ के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा उर्स आला हज़रत नागपुर की सरजमीन पर मनाया जा रहा है। समझ रहे हैं? और क्यों ना हो, इसलिए कि नागपुर इल्म व अदब का गहवारा है। बड़े बड़े उलमा अल्लाह ने इस सरजमीन पर पैदा फरमाए हैं। ये दयारे ताजुल औलिया है, सरकार ताजुल औलिया की नगरी है। और सरकार ताजुल औलिया को अल्लाह ने नागपुर की सरजमीन पर भेजकर सिर्फ ताजुल औलिया ही को नहीं भेजा, बल्कि उनके ज़रिए इस शहर नागपुर में इल्म अदब को भी भेज दिया ताजुल औलिया के वसीले से। और सरकार ताजुल औलिया इस नागपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए तो नागपुर और नागपुर के गिरदो नवाह के तमाम तर शहरों में इल्म दीन की एक रोशनी फैल गई। ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार करामतें ताजुल औलिया की हैं। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि जहां ताजुल औलिया ने बेशुमार करामतों का ज़ुहूर फरमाया है, वहीं पर सरकार ताजुल औलिया की एक ऐसी करामत है जिसको लोग बहुत कम ही बयान करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जहां सरकार ताजुल औलिया की बहुत सारी करामतें हैं, वहीं पर सरकार ताजुल औलिया की करामत हुजूर उम्दतुल मुहक्किकीन मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला की ज़ात भी है। इसलिए कि सरकार ताजुल औलिया के वसीले से अल्लाह ने नागपुर शहर में बड़े बड़े उलमा पैदा किए। उनमें से अल्लाह ताला ने जो है मुफ्ती साहब क़िबला की ज़ात को भी पैदा फरमाया है। बहरहाल हज़रात मोहतरम, ये वर्ल्ड इस्लामिक सुन्नी इज्तिमा का प्रोग्राम उसी में से एक है। फैज़ान ताजुल औलिया की बहारें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ख़िताब और बड़ा अच्छा पैगाम अभी आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सादी साहब दामज़िल्लहुल आली से समाअत फरमाया है। हज़रात हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत इरशाद फरमाते हैं
कि हर मुखालफत का जवाब काम है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हमें कोई गरज नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं। तो बस ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आला हजरत तेरा फैज़ान नज़र आता है। मोहब्बत से ज़रा बोलें, आला हजरत तेरा फैज़ान नज़र आता है, सुन्नियों पे तेरा एहसान नज़र आता है। आला हजरत तेरा फैज़ान नज़र आता है, सुन्नियों पे तेरा एहसान नज़र आता है। जिसने तौहीने रज़ा की वो कहीं का न रहा, मारा मारा वो परेशान नज़र आता है, मारा मारा वो परेशान नज़र आता है। अब आइए हजरात, बगैर किसी ताखीर के हजरत अल्लामा नबील अख्तर साहब क़िबला सदर सुन्नी इस्लामिक मिशन दिल्ली से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हमारे कुलूब व अज़ान को महसूस फरमाएँ। हजरत का इस्तक़बाल भी ज़ोरदार नारों से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सदसाला उर्से आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। डाइस पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिरादरान इस्लाम, आज के इस आलमी सुन्नी इज्तिमा में मेरी तकरीर का मौजू है इस्लाम और तिजारत। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन और मुस्तकिल तहज़ीब का नाम है और इस्लाम ने न सिर्फ अपने मानने वालों को बल्कि दुनिया में बसने वालों के लिए एक मुकम्मल निज़ाम अता किया है। किसी भी कौम के लिए या इंसानी गुरोह के लिए या जमात के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमिकल कंडीशन का है, वो मुआशी हालात का है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा जिस मसले को हल फरमाया हिजरत के बाद मदीने शरीफ में, वो मुआशी मसला था जिसे मुवाख़ात मदीना के नाम से हम जानते हैं। कुरान हिदायत का सरचश्मा है न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया में बसने वालों इंसानों के लिए। हुदल लिन्नास। कुरान में 32 मकामात पर ज़कात देने का हुक्म आया है, ज़कात लेने का हुक्म कहीं नहीं आया है। ज़कात देने का हुक्म 32 मकामात पर है और कमोबेश 16 मकामात पर सदका और सिला रहमी का जिक्र है। इससे ये बात सामने आती है कि हमें ज़कात देने वाला बनना चाहिए। हमें ज़कात बोलिए देने वाला बनना चाहिए।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप सीरत नबवी का मुताला कीजिए, आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी जो सुन्नत है वो तिजारत है। 8 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मुसलसल आप तिजारत कर रहे हैं। और जब आपकी उम्र 25 साल की होती है तो आप पूरे सहराए अरब में बिग बिजनेसमैन बनकर उभरते हैं। सहराए अरब के सबसे बड़े ताजिर बनकर उभरते हैं। तो उस जमाने की जो सबसे बड़ी बिग वेमन बिजनेस थी, बिजनेस वेमन थी हजरत खदीजा अल कुबरा, वो पैगाम निकाह देती हैं। अक्सर सहाबा कराम तिजारत किया करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर ताजिर, हजरत उमर ताजिर, हजरत उस्मान ताजिर। अब अंदाजा लगाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन तिजारत के लिए, तिजारती सरगर्मियों के लिए अल्लाह के रसूल हजरत सिद्दीक अकबर की जुदाई बर्दाश्त करते थे। यह वाज़ेह पैगाम है उम्मत के लिए, यह वाज़ेह पैगाम है उम्मत के लिए कि आप ताजिर बने, आप देने वाले बने, आप देने के पोजीशन में हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरी ममलकत इस्लामिया में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। ईमानदार ताजिर कल क़यामत के मैदान में अंबिया के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए तगुदो करता है, वो अल्लाह के रास्ते में, वो फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में। लेकिन आज हमारा मिजाज क्या हो गया है? अगर एक मस्जिद का इमाम तिजारत करता है तो कौम कहती है इस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। कोई दीनदार तिजारत के मैदान में आता है तो हम शक करते हैं कि ये जरूर झूठ बोलते होंगे, ये जरूर डंडी मारते होंगे। ये नजरिया हमारा आज हो गया है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने रिज़्क़ के 10 हिस्से मुकर्रर किए हैं। कितने हिस्से? 10 हिस्से मुकर्रर किए। इकट्ठे 9 हिस्से, इकट्ठे 9 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज्जत ताजिरों को अता करता है, और एक हिस्सा दिगर काम करने वालों के, जो नौकरी में हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में वो कौमें खुशहाल हैं जो तिजारती मंडियों में
सरगर्म हैं या जिनका मार्केट पर कब्जा है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत व इफलास अक्सर गुनाहों के तरफ लाती है। कुरानी अहकाम क्या है? हम रोजाना 5 वक्त नमाज में दुआ मांगते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में और कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हमारी दुनिया को बेहतर बना, व फिल आखिरती हसना, और फिर आखिरत को बेहतर बना। पहले दुनिया को बेहतर बना, उसके बाद आखिरत को बेहतर बना। जिसका दुनिया बेहतर नहीं, जिसकी दुनिया अच्छी नहीं, उसकी आखिरत भी अच्छी नहीं हो सकती। आप तसलसल के साथ इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए और उलमाए रब्बानीन की जिंदगियों को देखिए। रसूल मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी ताजिर थे, इमामुल फुक़हा हजरत नुअमान बिन साबित इमाम आजम ताजिर थे। अपने जमाने में कूफा के सबसे बड़े ताजिर का नाम हजरत नुअमान बिन साबित है। आज हम तरक्की याफ्ता शहरों में देखते हैं बड़े बड़े मॉल। ये तस्वुर आज का नहीं है, ये तस्वुर बसरा कूफे में हजरत इमाम आजम ने दिया था। इमाम आजम की जो शॉपिंग सेंटर था उसका नाम हानूतुल अकबर था। यानी उस शॉपिंग सेंटर में उस जमाने के कपड़ों के जितने भी अक़साम हुआ करते थे वो इमाम आजम के शॉपिंग सेंटर में मिला करते थे। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, तिजारत कौमों की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है और नौजवान भी कौमों की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। ये जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो कौमों के अंदर भी इनकलाब आता है, मुल्कों के अंदर भी इनकलाब आता है। कुरान ने कहा, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द। जब नमाज हो जाए, जब नमाज पढ़ चुको तो जमीन में फैल जाओ। फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। रिज़्क़े हलाल को, तिजारत को, माल को अल्लाह ने अपने फजल से ताबीर किया है। लेकिन आज हमारे मुस्लिम नौजवान मायूसियों के शिकार हैं। ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये रिस्क लेना नहीं चाहते, ये काम करना नहीं चाहते। इनकी जमा पूंजी सिर्फ रंगरलियां, सरे मस्तियां, बेहयाइयां और बेकारियां हैं। चाहे जाए कि ये सिसकती, बिलकती, दम तोड़ती हुई इंसानियत के लिए कुछ करते। इनको गम व अंदोह की तलातुम खेजियों से निकालने की कोशिश करते, लेकिन ये खुद ही वक्त और हालात के रौ में बहते चले जा रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलमी सुन्नी इज्तिमा का पैगाम यही है कि आप खुशहाल बने, आपका मोहल्ला खुशहाल बने, आपका मुआशरा खुशहाल बने। डिफरेंट डिफरेंट उलमा को इसलिए बुलाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट मौज़ूआत पे खिताब हो। मुआशी मसला सबसे बड़ा मसला है। अगर हमारा मुआशी मसला हल नहीं हुआ और हमने इसको हल करने की कोशिश नहीं की तो जराइम, कराइम, करप्शन हमारे मुआशरों में घर बना लेगा।
इसलिए उम्मत के जो उमरा हैं वो मुस्लिम गरीब नौजवानों का ख्याल करें, उनको छोटे छोटे सरमाया दें और ये कहें कि ये कर्ज हसना है, आप इससे तिजारत कीजिए। कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जब भी करेंगे तो बड़ी तिजारत करेंगे। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप आलू बेचिए, आप प्याज बेचिए। क्या इस मुल्क में अंबानी और अडानी आलू और प्याज नहीं बेच रहे हैं? जब बड़े बड़े सरमायाकार नहीं शर्माते काम करने से, तो हम और आप क्यों शर्माते हैं? इसलिए दोस्तों, काम करने में, हलाल रिज़्क़ की तलाश करने में मत शर्माइए। मैदान अमल में कूद पड़िए। अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत देगा, आपके काम में बरकत देगा, आपकी तिजारत में बरकत देगा। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े ताजिर हैं, वो किसी जमाने में या उनके बाप दादा बहुत छोटे थे। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने ईमानदारी दिखाई है दुनिया के सामने। और मैं एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूं, तारीखी सच्चाई, कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में जो इस्लाम फैला है वो ईमानदार मुस्लिम ताजिरों के जरिए फैला है। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के 40% इलाकों में इस्लाम ईमानदार मुस्लिम ताजिरों के जरिए से फैला है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, सिंगापुर में कोई मुजाहिद नहीं गए, कोई सूफी नहीं गए। इन खित्तों में ईमानदार मुस्लिम ताजिर गए। उनके रहन सहन को देखकर, उनके लेन देन को देखकर वहां के मकामी लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, इस्लाम को कबूल किया है। बल्कि इस्लाम के अव्वलीन दौर में हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो भी ईमानदार नेक मुस्लिम ताजिरों के जरिए पहुंचा है। हमारे अल्लामा साहब जो कर्नाटक से आए, कर्नाटक के साहिली इलाकों में, केरला के साहिली इलाकों में इस्लाम ताजिरों के जरिए से आया है। और अरब से लगे हुए जो अफ्रीकी ममालिक हैं, वहां तो इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम और सूफियाए कराम के जरिए जरूर पहुंचा है, लेकिन दूर दराज अफ्रीका के इलाकों में इस्लाम जो फैला है, इस्लाम जो पहुंचा है, वो ईमानदार मुस्लिम ताजिरों के जरिए से पहुंचा है। इसलिए मुस्लिम ताजिरों के कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दावती शऊर को अपनाएं। और जब वो दावती शऊर को अपनाएंगे तो वो दुनिया के भी ताजिर बन जाएंगे और आखिरत के भी ताजिर बन जाएंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना मेरा